महाराज ने कुर्बानी दी है, महाराज ने शहीदी दी है, महाराज ने सुसाइड नहीं किया है। आदत जी है अजाई नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। ਇਹਦਾ जो रिजल्ट है वो सरकारां नूं ਇਹਦਾ नतीजा भुगतना पवेगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरा इस वे जी नूं जी नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हाँ। मेरे तो बुजुर्ग नहीं वेखे जा रहे, बीबियां बच्चे नहीं वेखे जा रहे। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना पाप है। इन जुल्मों के खिलाफ किसी ने सम्मान वापस किए, किसी ने पुरस्कार वापस कर रोष जताया। मैं किसानों के जुल्म के खिलाफ अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूं। ये वो आखिरी शब्द थे जिन्हें स्वर्गीय संत बाबा राम सिंह ने अपनी कलम से कागज पर उतारा और फिर सिंघू बॉर्डर में अपनी कार में बैठकर खुद को गोली मार ली। इस गोली की आवाज जैसे ही बॉर्डर पर मौजूद किसानों के कानों में गूंजी, भगदड़ मच गई, शाम की शांति भंग हो गई। ये बाबा राम सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की गई, मगर करनाल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लिखा है वो अभी पता चल जाएगा। महाराज ने फिर दोबारा से बोल रहे हैं, महाराज ने कुर्बानी दी है, महाराज ने शहीदी दी है, महाराज ने सुसाइड नहीं किया है। महाराज कोई संत थे, वो उन जैसा संत नहीं है। अगर आप उनकी कथाएं, उनकी दुनिया में उनके, हम सब लोग उनके बच्चों के समान हैं। बच्चे भी क्या, हम तो चरणों की धूल के समान भी नहीं है। वो तो ऐसे महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी थे वो, उनका तो मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी लोगों का दर्द देखता है, जब उन्होंने लोगों का दर्द देखा, उनसे लोगों का दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ। लगातार वो दिल्ली जा रहे थे, लगातार पिछले 3 दिन से वो दिल्ली जा रहे थे और जो पता चला है, और वहाँ पे आज उन्होंने प्रवचन भी दिए। बट बार बार उनका मन जो था वो इससे परेशान हुआ था कि विचलित था कि ये जो बच्चे हैं इनसे देखकर, बुजुर्ग देखकर इतनी सर्दी में, ठीक है, उन्होंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे इसी सर्दी के महीने में गए थे। वो कहने लगे जब इतने बड़े गुरु के बच्चे चले गए तब हमारा राज नहीं था, तब वो तो मुसलमानों का, कायरों का, जिन्होंने हम पे राज किया उनका था। आज हमारा अपना दिल्ली में राज है। हमारा राज होने के बावजूद भी महाराज को शहीदी देनी पड़ी। तो गोली महाराज ने, ये तो अभी पता चलेगा जैसे जैसे जो बात यही आ रही है कि उन्होंने अपने ही हथियार से अपनी शहीदी दी। ये दुख भरी है। बाबा राम सिंह एक इंटरनेशनल फिगर थे और उनका बहुत बड़ा नाम था सिख समाज में, और बहुत बड़ी संगत की जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ सिख समाज ਨੂੰ। संत बाबा राम सिंह द्वारा ये कदम उस वक्त उठाया गया जब किसान 21 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में डेरा डाले हुए हैं। बाबा राम सिंह खुद भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। सुबह उन्होंने किसानों के मंच से संबोधन भी किया था और इस सर्दी के मौसम में कंबल बांटकर किसानों की मदद की थी। इस बलिदान से पहले करनाल के रहने वाले बाबा राम सिंह ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, किसानों का दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं। बहुत दिल दुखा है, सरकार न्याय नहीं दे रही। जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। किसी ने किसानों के हक में और जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं किया। कईयों ने सम्मान वापस किए। यह जुल्म के खिलाफ आवाज है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस सुसाइड नोट को लिखने के बाद बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर जाकर अपनी जान किसानों के लिए न्योछावर कर दी। इस घटना के बाद उन्हें करनाल के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करनाल के सिंगड़ा गुरुद्वारे के संत बाबा राम सिंह की इस कुर्बानी से उनके अनुयायी काफी भावुक दिखाई दी। जिन्नी भी लुकाई है, जिन्नी भी दुनियाई है, जिन्ना किसान अंदोलन चलिया है, आम जनता नूं एडा वड्डा घाटा पिया जिहड़ा कदी जिंदगी दे विच पूरा नहीं हो सकदा। ते ਇਹ शहादत जिहड़ी है अजाई नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। ਇਹਦਾ जो रिजल्ट है वो सरकारां नूं ਇਹਦਾ नतीजा भुगतना पवेगा। ये अज भुगत लैन, भावें 4 दिनां नूं भुगत लैन, ये गल सच है, कोई झूठ नहीं है। तो ये शहादत नूं भोएं ते मिट्टी दे विच नहीं रोलिया जाएगा।
ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ नहीं। सच ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ये ना काटा होने वाला सर, पूरा देश ही नहीं विदेशों में काफी लाखों फॉलोवर्स हैं उनके, लेकिन आज सुबह उन्होंने प्रवचन भी किए किसान आंदोलन में। वहां पर उन्होंने कहा कि किसानों के हक की आवाज वह उठाने चाहते हैं और उन्होंने कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा। इस तरह की बात भी आ रही पता है। लग गया क्या जिक्र किया उसमें सर? ਉਹ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਕਰਨਾਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ वाली रूह, बहुत ही बहुत नेता थे, दुखदाई काफी लोग घटना मानते वापरी। थे उनको। हाँ जी, लगातार वो वहाँ जा रहे थे, लगातार वो दिल्ली जा रहे थे। पहले जाके 5 दिन, कल रात पता लगा 1 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। गोली वगैरह मारी है। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ। हाँ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਆਪਣੀ गाड़ी में थे जी वो जो अपनी। बाबा राम सिंह किसान थे और हरियाणा SGPC के नेता भी थे। देश ही नहीं विदेशों में भी उनके भारी संख्या में अनुयायी थे। आज सुबह ही उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में प्रवचन दिया था। डॉक्टरों द्वारा बाबा संत राम सिंह को मृत घोषित करने के बाद उनके शव को कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। वहां भी भारी संख्या में सिख संगत मौजूद रही। आया था बाबा राम सिंह नाम था उनका, ब्रॉड डेड पेशेंट था। सर में वेपन से उन्होंने गोली मारी थी अपने आप को। रीज़न क्या था वो तो पुलिस की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया उन्हें ब्रॉड डेड। पेशेंट को सरकारी अस्पताल ले गए हैं, वहीं उनका पोस्टमार्टम होगा। तो कहाँ पे लेके गए सर? वो उन्हें करनाल लेके गए। तो जिस टाइम यहाँ पे आए सर, उस टाइम क्या कंडीशन थी? यहाँ आए तो फ्लैट लाइन थी, पेशेंट वॉज ब्रॉड डेड। बता दें, जब से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिला है। इस दौरान कई किसानों की अलग अलग वजहों से मौत हुई। किसी को सर्दी ने मारा तो कोई हादसे का शिकार हो गया, मगर संत बाबा राम सिंह ने खुद किसानों के समर्थन में बलिदान दे दिया। शायद उन्हें लगता होगा कि उनके इस कदम से किसानों की मांग पूरी हो जाए। उनकी मौत की खबर मिलने पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं, जिससे लगता है कि बात दिल्ली के राजभवन तक पहुंच ही गई होगी। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया आती है। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी।